हेलो एजेंट, आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में पीएम मोदी ने 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत बनाए गए 90,000 से अधिक आवास राष्ट्र को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रहने की घोषणा भी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, किस राज्य के कच्ची खरे खजूर को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। गुजरात राज्य के कच्ची खरे खजूर को जीआई टैग दिया गया है। कच्ची खरे खजूर कच्छ गुजरात की देसी खजूर किस्म है। कच्छ में खजूर की मौजूदगी लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। गिर केसर आम के बाद भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा और मस्कट वीरा मंगई वेलु नचियार इसका मस्कट है और ये 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिससे कि चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर में आयोजन होगा। इसका KKIYG 2023 का आयोजन एमपी में किया गया था, जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश को प्राप्त था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी, बी सेंथिल पांडियन, सी समीर कुमार सिन्हा, डी इंद्रमणि पांडे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक चुना गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, इसकी स्थापना जो होती है 1962 के बाद, जो भारत चीन के युद्ध के बाद 1963 में की गई थी। भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की रक्षा करती है एसएसबी। यह गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 19, बी 20, बी 25, सी 30, डी 35। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 19 बच्चों को 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है। बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणियों में यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये कुल 19 बच्चों में से 9 लड़के और 9 लड़कियां, 10 लड़कियां हैं और वे 18 राज्यों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, पेप्सिको इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जागृति कोटेचा,
बी अहमद अल शेख, सी रश्मि शुक्ला, डी जया वर्मा सिन्हा। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। जागृति कोटेचा को पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। पेप्सिको इंडिया ने जागृति कोटेचा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह अहमद अल शेख का स्थान लेंगे, जो मध्य पूर्व के लिए सीईओ की भूमिका निभाएंगे। कोटेचा मार्च 2024 में सीईओ की भूमिका संभालेंगे। पेप्सिको एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खाद्य, स्नैक्स और पेय निगम है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। अजीत सिंह गिल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी ए और बी दोनों, डी बास्केटबॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अजीत सिंह गिल का निधन हो गया, वह हॉकी खेल से संबंधित थे। सिंगापुर के सबसे बुजुर्ग ओलंपियन और पूर्व भारतीय मूल के राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1948 से 51 तक सेलांगोर इंडियन एसोसिएशन के लिए, 1950 में सेलांगोर राज्य के लिए हॉकी और क्रिकेट खेला था। उनका उपनाम जो है बिग हिटिंग सिख था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। किस राज्य के मोहाली में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंजाब के मोहाली में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान में स्थापित किया गया है। क्या है मदर मिल्क बैंक? तो यह जो है एक नॉन प्रॉफिट बैंक है, जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी अपनी मां किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ है। उनके लिए इस बैंक को जो है शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 9 हमारा है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी सही, डी सही हो जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। कोचिंग केंद्र ऐसे टीचर्स को नियुक्ति नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता होगा, यानी कि बैचलर डिग्री से कम योग्यता वालों को जो है टीचर के रूप में के कोचिंग संस्थान नियुक्त नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर हमारा 10 है मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किसी को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है और भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। भारत में 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।